नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर है कि यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो पीईटी की परीक्षा होती है उसके लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। इस परीक्षा के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यूपी में जो लेवल सी की भर्तियां होती हैं, समूह ग की जो भर्तियां होती हैं, उनमें पीईटी पहले अनिवार्य है और पीईटी के अंकों के आधार पर ही आप मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं, क्योंकि ये तो प्री एग्जाम है। जैसे हाल ही में लेखपाल का पेपर जो है वो होने वाला है 24 जुलाई को, तो उसके पहले जब पिछली साल पीईटी की जो परीक्षा दी थी उन्हीं के अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए उन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कुछ लोग इस परीक्षा से वंचित भी रह गए थे क्योंकि तब जानकारी नहीं थी। अब ये दूसरी बार परीक्षा हो रही है। यह परीक्षा 1 साल के लिए मान्य होती है। मुद्दा ये नहीं है कि आपके कितने नंबर आते, मुद्दा यह है कि उनको कितने लोगों की जरूरत है। जैसे कि एक नर्सिंग की कोई परीक्षा हुई थी, उसमें सिर्फ धनात्मक अंक, 0 से अधिक धनात्मक अंक है तो आप मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। जबकि यूपी जो लेखपाल की परीक्षा हुई इसमें लगभग 63 नंबर होने पर मुख्य परीक्षा में शामिल होने दिया गया या होने दिया जाएगा। इस परीक्षा के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो फॉर्म भरेंगे आपके वो 28 जून से, कब से, आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। 28 जून से फॉर्म भरते हैं। कब तक चलेंगे भाई? 27 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आखिरी तारीख के लिए बैठकर क्या करना, जितना हो सके जल्दी फॉर्म भर दीजिए। यदि दुर्भाग्यवश कोई गलती हो जाती है तो आप संशोधन भी कर सकते हैं, और संशोधन जो होगा वो 3 जुलाई तक होगा। 3 जुलाई तक आप संशोधन कर सकते हैं। फिर आती है परीक्षा की तारीख। तो परीक्षा की तारीख कब है भाई? 18 सितंबर। 18 सितंबर को जो है परीक्षा होगी, ऑफलाइन परीक्षा होगी, एक ही दिन में परीक्षा होगी। हो सकता है 2 शिफ्ट, हाँ 2 शिफ्ट में होती, पिछली बार भी हुई थी, लेकिन दिन एक ही होगा। अब बात करते हैं कि एज क्या मांगी है। तो 18 से 40 वर्ष, यदि आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो आप इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्यता, आपको शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए? तो आप कम से कम 10 पास हो। अब 10 पास ही ना हो फिर नौकरी के लिए क्या आवेदन करेंगे, है ना। तो कम से कम 10 पास हो। अधिकतम आप चाहे मेरी तरह बीए तक पढ़े हो, चाहे एमए तक पढ़े हो, चाहे कहीं तक भी पढ़े हो, मतलब अधिकतम कुछ भी हो, लेकिन मिनिमम आपको 10 पास होना जरूरी है। फीस की बात करें हम तो जो सामान्य वर्ग या ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनसे फीस है 185 रुपए। एससी एसटी वालों से फीस है 95 रुपए, और जो दिव्यांगजन है उनसे फीस है कितनी? तो आप कहेंगे भाई 25 रुपए उनसे फीस है। अब इसकी हम अगर सिलेबस की बात करें तो एक बड़ा लंबा इसका सिलेबस है। सभी या बहुत सारे विषय इसमें आते हैं। यहां हम सिर्फ संक्षिप्त जानकारी देख रहे हैं। इसकी जो विस्तार से वीडियो जरूर बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे बहुत जल्दी ही। हम पहले संक्षिप्त रूप से देखते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो भाई इतिहास या हिस्ट्री कह लीजिए, कितने नंबर की? मात्र 5 अंक के इतिहास आएगा पूरा। उसमें भी प्राचीन, मध्य, आधुनिक सब कुछ मिला के 5 नंबर का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आएंगे सिर्फ 5। कितने? 5। भूगोल से भी 5 प्रश्न आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से भी 5 प्रश्न। सामान्य विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब मिलाकर, इससे भी 5 प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्न गणित के होंगे, 5 प्रश्न हिंदी के होंगे, 5 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे, 5 प्रश्न होंगे रीजनिंग के। कुल मिलाकर होंगे भैया 50 प्रश्न। ये 10 टॉपिक्स मिला के 50 प्रश्न होंगे। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, इन 10 से मिलाकर होते हैं 50 प्रश्न। फिर आती है सामान्य जागरूकता। जीके से आएंगे 10 प्रश्न। सामयिकी से आएंगे, मतलब करंट से आएंगे 10 प्रश्न। अपठित गद्यांश होंगे 10 प्रश्नों के। ग्राफ, व्याख्या एवं विश्लेषण, यह भी 10 प्रश्नों के होंगे या 10 अंक के होंगे, 10 प्रश्न। तालिका जो कि व्याख्या एवं विश्लेषण, यह भी 10 प्रश्न यहां से भी आएंगे, और ये 50 प्रश्न ये। तो कुल मिलाकर होते हैं 100 प्रश्न। 100 ही अंक के होंगे, 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे। समय मिलेगा आपको भैया 2 घंटे का। 0.25 या 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, मतलब कि आपको माइनस मार्किंग से भी बचना है। और ये इसका संक्षिप्त रूप है इस परीक्षा का। तो आप विशेष रूप से यह ध्यान करिए कि परीक्षा जो तिथि है वो 18 सितंबर है, और फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे आज से ही, 28 जून से ही। तो जल्दी से अपना फॉर्म भर दीजिए। और इसकी तैयारी में मैं तो उम्मीद करता हूँ कि तैयारी आप रेगुलर कर ही रहे होंगे, जुड़े होंगे। तो जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए और इस परीक्षा को जरूर दीजिए, क्योंकि यूपी में पहले पीईटी पास कीजिए फिर सरकारी नौकरी की बात कीजिए, है ना। तो अपने आप को परखने का एक मौका है कि आपकी तैयारी कैसी है। जब आप 18-20 लाख लोगों में परीक्षा देते हैं तो उस वक्त पता चलता है कि आपका
परसेंटाइल क्या है, आप कितने लोगों से पीछे हैं, कितने लोगों से आगे हैं, और अपने आप को परखने का भी एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। तो फॉर्म भरिए, परीक्षा दीजिए। धन्यवाद प्यारे साथियों। इसकी जो सिलेबस की वीडियो है वो जल्दी ही आएगी, और वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।